इंग्लैंड का भी खेल से खिलवाड़, क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान भेजने से इनकार। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मेंस और विमेन टीम्स का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। इंग्लैंड की मर्दों और खवातीन की क्रिकेट टीम्स को अगले माह पाकिस्तान आना था। इंग्लिश मेंस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 और 14 अक्टूबर को 2 T20 मैचेस खेलना थे। न्यूजीलैंड में इतने फौजी नहीं होंगे जितनी हमने सिक्योरिटी मुहैया की। शेख रशीद ने कीवीज बोर्ड को आईना दिखा दिया। बोले सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, आज साबित भी हो गया। इनको जो ईमेल आई वो भी जाने के बाद आई। भारत को अपने मुल्क में क्रिकेट ना होने की तकलीफ है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, ऑपोजिशन शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे, आइंदा इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे। हाय उस दूधे पश्चिमा का पश्चिमा होना। कीवीज कप्तान और क्रिकेट हुकाम दौरे की मनसूखी पर शर्मसार। कप्तान केन विलियमसन ने दौरे पाकिस्तान की मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, अचानक वापसी का फैसला हुकूमत का था, खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकते थे। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सीरीज खेलने और पाकिस्तान के नुकसान के मुताल्लिक सोचेंगे। इलेक्शन कमीशन से महाज़ाराई जारी, विफाकी वज़रा की फिर लफ्जी गोलाबारी। आज़म सवाती कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे हुआ ये भी एक राज है। मालूम था सिकंदर सुल्तान बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी है। बताएं किसके कहने पर इलेक्शन कमीशन को तबाह करने पर तुले हैं। मरियम नवाज और मौलाना को कितने नोटिस दिए जो वज़रा को दे रहे हैं। वोटिंग मशीन लाएंगे, रोक सको तो रोक लो। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को आखिरी बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार हैं, कौमी असम्बली में तहरीक लाएंगे। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, EVM और आई वोटिंग में आगे बढ़ रही है। तासुर दिया जा रहा है, हुकूमत इलेक्शन चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन चाहती है। अगला इलेक्शन इमरान खान ने नहीं, निगरान हुकूमत ने करवाना है। शफाफ इलेक्शन मांगना मुफाहमत है ना मुज़ाहमत, ये हमारा हक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत मिली। नून लीग में न दो बयानिए हैं और न इख्तिलाफ है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग गुजरांवाला डिवीज़न का तंजीमी इजलास, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल और दीगर शरीक। सबसे बड़ा मसला चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है। हुकूमत चूंकि उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके अपोजिशन को डराया धमकाया जाए। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। जो इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ जो उनको है कि जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन नैब की मुद्दत पे मुमकिना तौसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत को ऐसा चेयरमैन नैब चाहिए जिसे महकमों की करप्शन नजर न आती हो। हुक्मरान मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम हो गए। इमरान खान को सिर्फ यही फिक्र है, बाइडन ने फोन नहीं किया। शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.25% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक दरामदात और खसारे में इजाफे से महंगाई बढ़ सकती है। गाड़ियों, पेट्रोलियम मसनूआत और सीमेंट की फरोख्त में बेहतरी देखी गई। कारोबारी हफ्ता शुरू होते ही डॉलर मजीद ऊपर उठने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा 168 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी 46,528 की सतह पर बंद हुआ।
उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जुबान को सूबे में राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मादरी और कौमी जुबान के बगैर अपनी शनाख्त खो देंगे। अपने बुजुर्गों की तरह फारसी और अरबी जुबानें भी सीखना चाहिए। DGIB डॉक्टर सुलेमान की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद, तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म मुल्क का मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव और अवाम को जवाबदेह है। अदालत की गैर मामूली इख्तियारात के तहत मुदाखलत के गवर्नेंस और मुल्क पर असरात हो सकते हैं। अदालत वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती है। बलूचिस्तान में सियासी पारा चढ़ गया। वज़ीर आला जाम कमाल मुखालिफों पर बरस पड़े। कहते हैं नाराज हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान के लूट मार के मंसूबे हैं। वो तरक्याती फंड्स पर नजर रखे हुए हैं मगर मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन रुकन मुल्क सिकंदर का कहना है कि रुकावटों के बावजूद अपनी तहरीक पर कायम है। तहरीक अदम एतमाद पर बिला जवाज एतराज़ात लगाए गए। सिंध में एक और बड़ा स्कैंडल सामने ले आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बेशकीमत 2082 एकड़ सरकारी जमीन जालसाजी से अलॉट करने का इंकशाफ। जराए के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मामले पर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा, जालसाजी से अलॉटमेंट से खजाने को 20 अरब के नुकसान का खदशा है। NCOC ने कौमी T20 क्रिकेट कप के लिए तमाशाइयों की इजाज़त दे दी। 25% तमाशाइयों को नेशनल कप के मैचेस देखने की इजाज़त। मैचेस देखने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम बनाएंगे। इवेंट रावलपिंडी में 23 सितंबर से शुरू होगा। PCB की गैर मुल्की खिलाड़ियों को शामिल करने की कोशिश है। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान का दौरा ख़त्म हो जाने को शर्मनाक करार दिया है। विलियमसन ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहुत हिमायत की जाती है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में जाकर खेलने का फैसला अच्छा इक़दाम था। विलियमसन ने कहा कि मुझे उम्मीद है न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों ने सीरीज़ ना खेलने पर नाराज़गी का इजहार किया होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड का अचानक पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने को शर्मनाक करार दिया है। बात करने के लिए एहतशाम अल हक हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, मज़ीद बताइए क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी हाँ, न्यूजीलैंड के कैप्टन अगर जो टीम के साथ पाकिस्तान नहीं आए थे, वो IPL खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा खत्म करने पर उनका बड़ा हौसला अफजा बयान आया और उन्होंने अपने ही टीम और मैनेजमेंट को रगेदा और उनका कहना कि ये शर्मनाक था, चूंकि पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस एक टीम है और वो हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, लेकिन ये खिलाड़ियों उनका ये भी कहना है कि वो न सिर्फ मायूस है बल्कि उनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी मायूस है और यकीनी तौर पर उन्होंने भी अपनी टीम मैनेजमेंट से इस पर एहतिजाज किया होगा। अगरचे केन विलियमसन ने कहा कि उन्हें तफसीलात का पता नहीं है कि क्या थ्रेट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दौरा होना चाहिए था और ये शर्मनाक काम किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने मुश्किल में डाला है। जी ठीक है एहतशाम, ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से भी इजहार किया गया था इस मामले पर। उन्होंने भी कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि नजरसानी भी की जा सकती है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है खतों किताबत हुई है और फिल वक्त उन्होंने यही कहा कि अभी फौरी तौर पे तो कोई रिव्यू करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी जरूर कराई है कि इस दौरे को हम रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा से शेड्यूल अनाउंस किया जाए और खेलें। लेकिन फिल वक्त जो है वो चूंकि थ्रेट्स मिली थी और टीम का दौरा अभी मनसूख है और कोई विंडो भी अवेलेबल नहीं है, तो यकीनी तौर पे उनकी जानिब से ये एक पॉजिटिव बात सामने आई है। उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड कप के बाद कोई ऐसी विंडो जिसमें दोनों टीमें फारिग हों और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो भी उनको इजाजत दे तो ये सीरीज फिर से रीशेड्यूल हो सकती है। ठीक है एहतशाम, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मामले पर अब तक क्या तहकीकात की गई हैं? कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो इस पर तहकीकात कर रही है?
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया था और उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने न्यूजीलैंड को खत लिखा है जिसमें अपने तफसात का इजहार किया और उनसे फिर कहा कि हमें कोई क्रेडिबल जो आपको थ्रेड मिला था उनसे शेयर किया जाए ताकि हम उसका सदेबाब कर सकें।